everyone, a very warm welcome to WS Cupid. My name is आयुषी जैन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे प्रोग्राम लिखें जो कि हमें वाइट स्पेसेस को स्ट्रिप करके देगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसके आगे कुछ वाइट स्पेसेस है, यानी कि स्पेसेस है, वाइट स्पेसेस का मतलब ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो अगर हमें उनको स्ट्रिप करना है तो हम कैसे ऐसा प्रोग्राम लिखें जो हमें उसको स्ट्रिप करके देगा। या स्ट्रिप करने का मतलब उसको निकाल के हटा के देगा। तो इसको करने के पाइथन के अंदर हमारे पास दो सोल्यूशंस है, एक है यूजिंग स्ट्रिप फंक्शन एंड दूसरा है हमारा यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम सब फंक्शन का यूज करते हुए इसको स्ट्रिप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 1 की, दैट इज यूजिंग स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक string में लिख लेती हूँ एक वेरिएबल एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं जैसे कि आई लव पाइथन एंड मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, स्पेसेस दे रही हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो प्रिंट कराते हैं हम किसी स्ट्रिंग को एंड रन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में भी हमारे पास एक गैप है और यहाँ पे एंड में भी हमारे पास एक गैप है, यानी कि एक वाइट स्पेस है। इसको अगर हमें स्ट्रिप करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, यानी कि कौन सी स्ट्रिंग में से हमें स्ट्रिप करना है। हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है इसमें से हमें स्ट्रिप करना है, क्या स्ट्रिप करना है, ब्लैंक स्पेसेस को स्ट्रिप करना है। तो ब्लैंक स्पेसेस हमारे पास स्ट्रिप के यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब व्हाइट स्पेस हमें यहाँ से हटाना है। इसको अगर मैं रन करा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे अब नया जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है यहाँ पे कोई व्हाइट स्पेस नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर मैं क्लिक करने की कोशिश भी कर रही हूँ, इसके पहले भी आप यहाँ पे देखेंगे जो व्हाइट स्पेस है यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप मेथड वर्क करता है। वही एट द सेम टाइम मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे होता \n एंड उसके बाद ये आई लव पाइथन लिखा होता। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे \n में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक नई लाइन क्रिएट हो गई और आई लव पाइथन यहाँ पे आ चुका है। बट वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँ, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कटनी चाहिए थी। तो इसने क्या किया है, बैंक स्पेस को हटाने के चक्कर में इसने पूरी एक नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे कट कर दिया है। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि हमें यहाँ से हटाना है स्पेस। तो डबल कोटेशंस के अंदर हम पास कर देंगे स्पेस। ये किसके केस में होगा, जब हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ लिखा है, यानी कि आई लव पाइथन मैंने किस में लिखा है फिलहाल को, अगर मैं सिर्फ इसे हटा दूं यहाँ पे एंड रन कराऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर एक लाइन छोड़ के हमारे पास आई लव पाइथन आ जाएगा। बट वहीं एट द सेम टाइम हम यहाँ पे इसका यूज करें एंड रन करवाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के और स्ट्रिप मेथड से क्या हो चुका है, यहाँ पे ये कट चुका है। यहाँ पे तो इनिशियली हमारे पास क्या है, पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे पास गैप है। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं इसमें चेक करूँ तो यहाँ पे पीछे की तरफ गैप नहीं है और प्लस इसने / यानी कि एक लाइन को भी यहाँ पे नहीं काटा है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं एंड तब उसको रन कराते तो हमारे पास ये क्या होता है, एक ही साथ आ जाता है। तभी ये क्या करता है, इस लाइन को भी यहाँ से कट कर देता, यानी कि ये जो पूरी लाइन जो ब्लैंक लाइन है ये यहाँ से हटा देता। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से क्या हटानी है, सिर्फ यहाँ से ब्लैंक स्पेस हटानी है, लाइन को ही नहीं हटाना है। तो गाइस ये था हमारा सोल्यूशन नंबर 1। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की, यानी कि यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा रेगेक्स मॉड्यूल है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम का सेकंड सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन 2 यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि रेगेक्स भी हम इसको बोलते हैं। रेगेक्स फुल फॉर्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे REG एंड EX रेगुलर एक्सप्रेशन, इस तरह से ये होता है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर RE नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसका हम यूज करते हैं। तो इम्पोर्ट कर लेंगे क्या, RE को, कि अगर हमें कोई भी मॉड्यूल कॉल करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हम इम्पोर्ट की टर्म का यूज करते हैं। RE मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब इसके बाद फिर से मैं अपनी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखती हूँ एंड इसके अंदर हम पास करते हैं स्पेसेस के साथ आई लव पाइथन एंड यहाँ पे पीछे की तरफ भी मैं एक स्पेस दे दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, रेगेक्स मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करने वाली हूँ मैं सबका काम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज होती है, मतलब कोई भी स्पेसेस होते हैं या सिंबल्स होते हैं, उनको ये रिप्लेस करता है हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन से। यानी कि सबके अंदर हम देते हैं 3 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि क्या चीज हमें रिप्लेस करनी है, दूसरा पैरामीटर किससे रिप्लेस करनी है एंड तीसरा पैरामीटर होता है कि स्ट्रिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ x नाम से। x के अंदर हम लिखेंगे RE डॉट सब के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करने वाली हूँ, सबके अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगी R
सिंगल कॉलम के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे कि ब्लैंक स्पेसेस के लिए सो रेगुलर एक्सप्रेशन में ब्लैंक स्पेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम बैकस्लैश एंड एस से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस इससे पहले ये क्या है, अगर दो बार सो मान लीजिए कि हमारे पास एक ही बार अगर व्हाइट स्पेस है तो ये एक ही हटाएगा, बट अगर हमारे पास रीअकरिंग व्हाइट स्पेस है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कमफ्लेक्स का यूज करेंगे। तो सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है कि अगर रीअकरिंग कोई वैल्यू है, यानी कि इसके बाद की जो वैल्यू अगर वो रीअकर हो रही है तो भी वो यहाँ से हट जाए, तो यानी कि अगर हमें यहाँ से हटाना है रीअकरिंग वैल्यू बैकस्लैश एन एस, बैकस्लैश एन एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है व्हाइट स्पेसेस को, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे हम और को कि एक तो ये क्या है रीअकरिंग हो, यानी कि ये तो क्या है कि स्टार्टिंग की तरफ अगर हमारे पास ब्लैक स्लैश हो तो इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, ऊपर पॉइंटेड करता हुआ जो एरो है ये हमारा सर्कमफ्लेक्स है, बैकस्लैश एस क्या है हमारा व्हाइट स्पेस है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास व्हाइट स्पेस आता है स्टार्टिंग की तरफ तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग की तरफ बैकस्लैश एस आता है, और प्लस का यहाँ पर है मतलब कि अगर वो रीअकर होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो बार होता, अगर हम सिर्फ ये प्लस नहीं लगाएंगे तो इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल के लिए और दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसको लगा के। या फिर और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, यानी कि और के लिए हम यहाँ पे बार का यूज करते हैं, तो बार एंड दोबारा से यूज करेंगे बैकस्लैश एंड एस को, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी डॉलर का सिंबल कि पीछे की तरफ अगर हमारे पास व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे क्या है इसका मतलब है आगे की तरफ व्हाइट स्पेस, और इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे मतलब है पीछे की तरफ व्हाइट स्पेस है, तो फिर हमें उसको किससे रिप्लेस करना है, ओपन क्लोज कोटेशंस, यानी कि नो स्पेस से हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, किसके अंदर रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग के अंदर हमें इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग को। लास्टली प्रिंट करा देती हूँ मैं यहाँ पे एक्स को। तो फिलहाल अगर मैं इसको रन करवाऊंगी तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई भी स्पेस आ नहीं रही है, राइट, बट व्हाट इफ हमारे पास यहाँ पे और स्पेसेस हो। अब अगर मैं इसको रन करवाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और स्पेसेस जो है आ रही है, एक एक स्पेस ही हटी है, तो मल्टीपल स्पेसेस हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यूज करूंगी प्लस ऑपरेटर का, वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे भी मैं यूज करूंगी बैकस्लैश एस के बाद प्लस का। एंड अब अगर हम इसको रन करवाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास रीअकरिंग जो स्पेसेस थी वो यहाँ से हट चुकी है, तो यहाँ पे प्लस का क्या कहना है कि इसके लेफ्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ से रीअकरिंग वे में हट जाए, एंड यहीं पे भी प्लस का कहना है कि अगर इसके लेफ्ट की जो वैल्यू यानी कि बैकस्लैश एस जो है वो यहाँ से हट जाए पीछे की तरफ, यानी कि डॉलर का साइन क्या कह रहा है पीछे की तरफ, एंड यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स का साइन कह रहा है आगे की तरफ, एंड किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है, लास्टली किसके अंदर रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग हमारी जो है इसके अंदर हमें रिप्लेस करना है, तो ये तीन पैरामीटर्स हम यहाँ पे देते हैं, एंड लास्टली प्रिंट कर देंगे एक्स को, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे क्लियर होगा कि हमने दोनों सॉल्यूशंस पे कैसे वर्क किया है। फर्स्ट के अंदर डॉट स्ट्रिप मेथड है जो कि हमें व्हाइट स्पेसेस निकाल के देता है, जो कि हमारे स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन है। सेकंड सोल्यूशन है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, स्पेशल सिंबल्स का यूज किया है, तो बैकस्लैश एंड एस जो है हमारा ये व्हाइट स्पेस को यहाँ पे डिनोट करता है, और इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस का यूज किया है। एंड आई होप गाइस कि दोनों सोल्यूशंस यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे।